अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुमैरा सुफ़ियानी और आज आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो हमने आज फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आपने फाइंड करना है फाइंड दी यूनिट वेक्टर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर को आप हेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर हमारे पास गिवन है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड हमने कैसे फाइंड करना है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका हमने स्क्वायर लेना। आई है तो इसके साथ जे की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू -1 है। स्क्वायर ले लिया अंडर रूट, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 4 + 1 और ये आपके पास आ जाएगा √6। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया है। अब आपके पास वेक्टर भी गिव है और आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो यूनिट वेक्टर आपने बनाना है। तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आप इसे जो है ना वो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से कि 1/√6 I + 2/√6 इंटू जे और -1/√6 इंटू के। तो ये आपके पास आ चुका है जी यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है ना वो वैल्यूज़ को लिख सकते हैं और यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास मैग्नीट्यूड गिवन है 4 और पैरेलल है इस वेक्टर के। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फाइंड करें वेक्टर, फाइंड वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर फाइंड करना है हमने, मतलब मैं अगर लेट कर लूँ कि u अगर मैंने वेक्टर फाइंड करना है, तो वो कह रहा है मैग्नीट्यूड इज़ गिवन। मैग्नीट्यूड गिवन है, मेरे पास 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद अब मेरे पास ये वेक्टर है, तो देखिए कि मेरे पास मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर मैंने फाइंड करना है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? उसका यूनिट वेक्टर। और वो किसके पैरेलल है? अगर इसका पैरेलल है तो इसके भी जो है ना वो हम इक्वल किसके रखेंगे? v के यूनिट वेक्टर। क्योंकि देखिए ना वो कह रहा है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इस वेक्टर के। ठीक है जी, सॉरी पैरेलल, पैरेलल जो है वो 2i, मतलब इसे मैं अगर v रखूँ तो ये चीज़ मेरे पास आती है। ठीक है, तो जाहिर है अब मैंने अगर मैग्नीट्यूड इसके पैरेलल है तो मैंने इसका वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर इन दोनों का मैंने क्या बनाना मुझे पड़ेगा? दोनों का यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये देखें u का वेक्टर ओवर u का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मेरे पास ये कंडीशन बन गई। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ये चाहिए u वेक्टर। तो u वेक्टर गिवन है, डिवाइडेड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट v वेक्टर, सॉरी v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो अब हम जो है ना वो वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले u का मैग्नीट्यूड गिवन है हमारे पास, ये 4 है। ठीक है जी, तो u वेक्टर इज इक्वल टू 4 डॉट इनटू आगे v वेक्टर मेरे पास गिवन है, ये मैंने इसको भी लेट कर लिया v। ठीक है, 2i -3j +6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लेना है इसका, तो 2 का स्क्वायर, 3 का -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड। ठीक है, 4 2 ज़ार 8 अयोटा -12 12, सॉरी योटा कह रहा हूँ, i j
प्लस 4 6 24 के डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 9 प्लस 6 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 8i माइनस 12j प्लस 24k डिवाइडेड बाई 49 अंडर रूट। तो 49 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 8i माइनस 12j अब प्लस 24k। तो इसका क्या आ जाएगा 7। तो 7 को अलग अलग डिवाइड कर दें तो बेहतर है, डायरेक्ट कर देते हैं ये, क्योंकि इसका अंडर रूट आ जाएगा ये। तो ये देखिए हमारे पास वेक्टर आ चुका है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट उसमें कह रहा है फाइंड अ कांस्टेंट ए फाइंड करना है सो डैट दी वेक्टर वी गिवन है, डब्ल्यू वेक्टर हमारे पास गिवन है, मतलब दिया गया हमें, और ये दोनों वेक्टर्स क्या है पैरेलल है। वी वेक्टर इज़ पैरेलल टू डब्ल्यू वेक्टर और ए हमने फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए आई और आई को कंपेयर कर लें तो यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ से क्योंकि पैरेलल है ना आमने सामने, तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पैरेलल में आमने सामने वाली वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं -3 जे की वैल्यू और वहाँ से जे की वैल्यू 9, और इसी तरीके से के की वैल्यू 4 और के की वैल्यू -12। ठीक है, अब आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं 1/a कोई भी आप यहाँ से ले लें। ठीक है, देखिए दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें 4 1 4 4 3 12 3 1 3 3 3 9, मतलब एंड पे -1/3 आ रहा है। तो हम ए की वैल्यू को ले लेते हैं -3/9। ए की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आती है हमारे पास। तो ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई है, तो -3a 3 मल्टीप्लाई रहा डिवाइड होगा तो 3 3 तो -a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -3। तो ले जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट का सॉल्यूशन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि वेक्टर हमारे पास है जिसकी लेंथ है 5 और इन दी डायरेक्शन वी वेक्टर है। तो ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि उसने साथ ये बोला है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये लिखने की याद नहीं रही, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने एक लेट किया यू वेक्टर, जैसे मैंने पहले किया था, वेक्टर आपने फाइंड करना है। ठीक है, आपको वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 है। वो कह रहे हैं यहाँ पर आप एक और वेक्टर लेट करें वी जिसकी वैल्यू है i -2j + 3k, बल्कि ये लेट नहीं कर सकते बल्कि वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपने क्या करना है वही चीज़ कि यू वेक्टर यूनिट वेक्टर यू का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो नेगेटिव साइड है तो ये आप जो है ना वो या फिर अपोजिट कह सकते हैं, तो सेकंड जो है ना वो नेगेटिव ले लें। अब आपने यहाँ से क्या करना है u का यूनिट u का वेक्टर अगर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने वेक्टर सिर्फ लेना है, ये वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन आप बाहर भी रख सकते हैं, कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है क्योंकि ये वेक्टर वहाँ पर चला गया है। वी वेक्टर अवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें जी, ये आपके पास कंडीशन बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है जी, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि यू वेक्टर आपने बनाना है, आपके पास नेगेटिव साइन यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है 5 है, ये गिवन है। इसके अलावा वेक्टर आपके पास गिवन है i -2j + 3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो i है तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा i -2j + 3k
अवर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 14, ठीक है, अंडर रूट इसका कोई नहीं हमारे पास, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, -5i अवर अंडर रूट 14, फिर -5 -2 से +10j अवर अंडर रूट 14, और 5 3 ज़ार 15 -15k अवर अंडर रूट 14। तो ये था जी हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट का सॉल्यूशन। तो लें जी, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैंने वो क्वेश्चन उठाया है जो थर्ड पार्ट है 11 का, क्योंकि बाकी दोनों में तो सीधा सीधा आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उनको हर वैल्यू पे अलग अलग डिवाइड कर देना है, तो वो डायरेक्शन बन जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर बनाने के का तरीका आपको पता है, PQ। तो हम फार्मूला क्या लिखते हैं, x2 - x1 इंटू आई और y2 - y1 इंटू जे और प्लस z2 - z1 इंटू के, ठीक है। तो x2 - x1, तो x2 PQ के हिसाब से 1 - 2 इंटू आई, इसी तरह y2 - y1 3 - 1 इंटू जे और 1 - 5 इंटू के, ठीक है। तो -i +2j -4k, ये आपके पास स्टूडेंट वेक्टर आ चुका है। अब वेक्टर आने के बाद अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -4, मतलब जो भी वैल्यू नेगेटिव है साइन वो वैल्यू के साथ होता है, और होल स्क्वायर ले लेना आपने। 1 + 4 + 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 PQ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आपके पास आ चुका है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपने डायरेक्शन बनानी होती है तो इसका सिंपल सा एक मेथड है कि आपके पास जब मैग्नीट्यूड आ जाए, जिस वेक्टर आपके पास वेक्टर गिवन है डायरेक्ट, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि पॉइंट्स गिवन है तो पहले वेक्टर बना लें, उसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद आपने इनको अलग अलग हर वैल्यू पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। वेक्टर की वैल्यू पे मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डायरेक्शन आ जाएगी। तो लिखते हैं जी डायरेक्शन। तो यहाँ पर कोसाइंस की, ठीक है। तो सबसे पहले -1 अवर अंडर रूट 21, सेकेंड 2 अवर अंडर रूट 21 और थर्ड -4 अवर अंडर रूट 21। तो ये थी जी आपकी डायरेक्शन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा जो है ना वो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन की गलती हो जाती है प्लस माइनस की, तो वो आप खुद ठीक कर लिया करें। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कोरोना की सिचुएशन है तो अल्लाह ताला को भी याद किया करें। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करम करे और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान पर भी करम करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।